तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। एमपीईएसबी से रिलेटेड ये एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। आज कोई भी कोर्स कोई भी नोट्स की बात यहाँ पर नहीं की जाएगी। आज केवल आपके हक की बात की जाएगी कि किस तरह से आपके साथ में एक तरह कहें कि मतलब नाइंसाफ़ी की जा रही है। आपको पता है ना, अभी आपका आंसर की आई है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, ठीक है ना। और इसमें आपने देखा होगा कि हर एक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न गलत हो रहे हैं और मतलब लोगों को तो 7-7 8-8 प्रश्न गलत देखने को मिल रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता। वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए लेकिन जानबूझकर गलत किए गए हैं। तो इन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ विशेष शिक्षकों का आह्वान भी करने वाले हैं, यानी कि कह सकते हैं निवेदन करने वाले हैं कि आप जो हम ये मुहिम चालू करने जा रहे हैं इसमें आप लोग जरूर साथ दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप आंसर की देख रहे होंगे तो आप अगर एक प्रश्न पर ऑप्शन करना चाहते हैं तो 180 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो ये रेंज जाकर के पहुंच जाती है 185 से 190 तक। इससे पहले जो कंपनी थी वो 50 रुपये लेती थी एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो, ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको 2 या 3 नंबर से लग रहा है उसको भाई हम हमारे 72 नंबर है, अगर 2-3 नंबर हमारे बढ़ जाते हैं तो हम 75 तक पहुंच जाएंगे, सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्शन करेंगे, ठीक है। अब ये आप समझ करके चलिए कि लगभग 7 लाख लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, ठीक है। अगर 2 से 2.5 लाख लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया तो समझिए कितना यहाँ पर जो है फायदा होगा, कितना ज़्यादा पैसा ईएसबी के पास में पहुंचेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, कुछ मांगे हमारी हैं जिनके ऊपर जो है ईएसबी को ध्यान देना चाहिए और अन्य शिक्षकों को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। अभी कल भी हमने वीडियो में आपको बताया था, कल वाली वीडियो में जिसमें हमने आपको दिखाया था कितने क्वेश्चन किस तरह से गलत आ रहे हैं, तो उस पर बहुत सारे शिक्षक जैसे कि गोपाल सर को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। गोपाल सर ने उस पर कल ही वीडियो बना दी थी। मुझे पता था कि गोपाल सर इस बात को जरूर उठाएंगे, 101% उठाएंगे और उन्होंने उस बात को उठाया और हमेशा से उठाते आए हैं। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात क्या क्या होना चाहिए। एग्जाम सेंटर को लेकर के सबसे बड़ी समस्या है। भोपाल का कोई अगर विद्यार्थी है, भोपाल का अगर वो रहने वाला है तो उसको एग्जाम सेंटर सीधी दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है भैया? क्या भोपाल में सेंटर खाली नहीं है? हाँ, या फिर उसके आसपास सागर और इधर इंदौर साइड में खाली नहीं है? क्यों आप उसको सीधी भेज रहे हो, ठीक है। और तो एग्जाम सेंटर कैसे दिए जाने चाहिए? एग्जाम सेंटर सीटेट की तर्ज पर बनाए जाएं। सीटेट क्या करता है, जैसे कि सीटेट ने फॉर्म निकाला, फॉर्म में सीटेट बता देता है देखो हमारे इन इन शहरों में जो है सेंटर हैं, आप लोग अपने अपने सेंटर चुन लीजिए और जो पहले आओ पहले पाओ वाला काम है, जो पहले एग्जाम सेंटर चुन लेगा उसको वही एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। बस आपको एग्जाम सेंटर का नाम नहीं बताया जाएगा, सिटी आपको वही मिलेगी जो आपने सिलेक्ट किया, इसकी 100% गारंटी रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे सीटें भरती जाए, मान लीजिए कोई भोपाल का है रहने वाला, ठीक है, और भोपाल इंदौर बहुत सारे सेंटर बना दिए, सागर और आपका सीधी सिंगरौली इस साइड बना दिए पूरी, ठीक है। तो भोपाल वाला सबसे पहले भोपाल को सिलेक्ट करेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा, आप भोपाल को सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए भोपाल में 1000 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 1000 सीटें हैं एग्जाम कराने के लिए। जब ये सीटें फुल हो जाएंगी तो फिर अगला सेंटर उसके लिए खोल दिया जाएगा इंदौर, ठीक है ना। तो पहले आओ पहले पाओ वाला काम यहाँ पर चालू करना चाहिए सबसे पहली बात, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं एग्जाम देने जा रहे हैं उनको सहूलियत हो एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में, ठीक है। अगली बात, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए जाएं। देखो रॉन्ग क्वेश्चन बहुत मतलब कह सकते हैं ये अलग ही लेवल का धंधा चालू कर दिया है, ठीक है ना, ईएसबी ने। तो इस पर पहली बात तो रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए भूलवश, अभी ये भूल नहीं हो रही है, अभी जो क्वेश्चन आपको रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं वो कोई भूल नहीं है, ठीक है ना, वो जानबूझ करके रॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन रॉन्ग किए गए हैं, फॉर्मेशन रॉन्ग कर दिया है, अभी आपको बता देंगे, पहले बातें देख लेते हैं। तो रॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिए जाए, लेकिन मान लीजिए गलती से एक आध दो क्वेश्चन रॉन्ग हो भी जाते हैं तो अगर रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो फ्री में आपत्ति लगाई जाए, ठीक है ना। आपत्ति का कोई पैसा नहीं लिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है, जिसने क्वेश्चन को सेट किया है उसकी गलती है, उसका खामियाजा अभ्यर्थी क्यों भुगते भैया? और बताइए, इतनी महंगा महंगा हम चार्ज दें और फिर उसके बाद में आप उसको उस बात को माने भी नहीं माने, फिर आप मांगते हैं प्रूफ चाहिए हमको, और प्रूफ चाहिए एनसीईआरटी का। अब आप बताओ रीजनिंग में हमें एनसीईआरटी का प्रूफ कहाँ से लेकर के आएंगे, ठीक है। मानसिक अभियोगिता में हम एनसीईआरटी का प्रूफ कहाँ से लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो रॉन्ग क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए, और अगर आ रहे हैं तो उस पर आपत्ति फ्री में लगनी चाहिए, ठीक है। अगला, रॉन्ग क्वेश्चन बनाने वाली कंपनी पर एक्शन लो। सीधी बात है भैया, तुमने रॉन्ग क्वेश्चन क्यों बनाए? जैसे चाइना है, चाइना में क्या होता है,
कि अगर चाइना की ट्रेनें लेट हो गई, तो अगर 10 मिनट ट्रेनें लेट हो रही है ना, 10 मिनट कोई ट्रेन लेट हो गई है, तो उसमें जितने लोगों ने रिजर्वेशन करवाया था, उनको भैया 10% उनका किराया वापस कर दिया जाता है कि भैया हमसे गलती हो गई, हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, आपको आपके जो चार्जेस हैं उसके रिजर्वेशन टिकट के, उसके 10% पैसा आपको तुरंत रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है? तो अगर आप रिफंड नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भैया, रिफंड मत करो, लेकिन कम से कम फ्री में तो करो आपत्ति लगाने का। हाँ, इस पर भी तुम चार्ज वसूल रहे हो। ठीक है? और रॉन्ग क्वेश्चन बनाने वाली जो कंपनी है, उस पर एक्शन लिया जाए कि तुमको हमने हायर क्यों किया था? ये गलत क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको हायर किया था, हाँ? तुमको पैसा किस लिए दिया था? गलत क्वेश्चन बनाने का पैसा दिया था। अभ्यर्थियों को परेशान करो, ये क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको पैसा दिया था। तो ये कुछ हमारी डिमांड है। ठीक है? इसके बाद में चंबल वालों के लिए भी हम कहना चाहेंगे भाई, देखो चंबल से अपना जुड़ाव रहा है। ठीक है? तो देखो चंबल में क्या है, पहले ग्वालियर में सेंटर हुआ करता था। अब ग्वालियर से सेंटर को हटा दिया है। जितने भी एग्जाम होते हैं ग्वालियर में सेंटर नहीं रहता है। तो आप सब लोगों से एक निवेदन है कि ग्वालियर में सेंटर जरूर होना चाहिए। ठीक है? जो कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर समस्या रहती है, उनको ब्लैकलिस्ट कीजिए, उनको हटाइए, लेकिन ग्वालियर में एक सेंटर जरूर कीजिए। क्योंकि देखो भिंड, मुरैना, दतिया, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, दतिया हो गया, ग्वालियर हो गया, श्योपुर, सबलगढ़, यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, या फिर अगर हम यूपी बॉर्डर की बात करते हैं, यूपी में चले जाइए, आगरा साइड चले जाइए, झांसी चले जाइए, तो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों को एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर मिलता है, भोपाल मिलता है या फिर सागर, इंदौर मिलता है, तो यहाँ तक जाने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो निवेदन है, जैसे टीसीएस एग्जाम करवा रहा है, आपने देखे होंगे टीसीएस का अलग एग्जाम सेंटर है, ग्वालियर में ही है, तो टीसीएस को कोई समस्या नहीं है, तो आपको भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चंबल वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर निवेदन रहेगा ईएसबी से कि सेंटर ग्वालियर में जरूर बनाइए। ठीक है? अब देखो इसमें हमारा सहयोग कौन कौन दे सकते हैं, जिनसे हमें उम्मीद है। सबसे पहले दिनेश ठाकुर सर हैं। ठीक है? दिनेश ठाकुर सर ये भी हमेशा बात उठाते रहते हैं। ठीक है? मतलब कि अभ्यर्थियों की बात उठाते रहते हैं, हर बात को लेकर के ईएसबी तक जाते रहते हैं, ईएसबी तक हमारी बातें पहुंचाते रहते हैं। उसके बाद दिनेश चौहान सर हैं, एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान सर, ये हमारे डायरेक्ट संपर्क में है, इनसे हमारा मतलब शुरू से ही लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। ठीक है? इन्होंने शुरू में ही हमको जो है बहुत सपोर्ट किया था, जब हमने चैनल बनाया था तब भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, और ये सीधे हाईकोर्ट में भी हैं। तो अगर कोई ऐसी समस्या आती है कि हमें हाईकोर्ट जाना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास दिनेश चौहान सर हैं। ठीक है? ये अभी क्या है, थोड़ा बिजी हो गए हैं हाईकोर्ट को लेकर के। ठीक है ना? तो इनसे भी निवेदन है कि सर एक वीडियो कृपया बना दीजिए इन सारे मुद्दों को लेकर के, कि कम से कम जो है ये सारी चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए, और जो पैसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, 180 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, इन पर थोड़ा सा लगाम लगनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद में गोपाल सर हैं। गोपाल सर तो हमेशा एक्टिव रहते ही हैं, अभी कल ही इन्होंने वीडियो बना दिया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि सबसे पहले गोपाल सर ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना? और ईएसबी की जो टांग खिंचाई सबसे पहले करते हैं तो गोपाल सर ही करते हैं। ठीक है? तो गोपाल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और थोड़ा सा निवेदन भी है कि सर इन सारे मुद्दों को भी एक बार आप उठाइएगा। जैसे आपने ये फीस वाला मुद्दा उठाया है, जो चार्ज लगाए जा रहे हैं ऑब्जेक्शन पर, उसके साथ साथ में सेंटर वाला मुद्दा भी उठाइए, कितना दूर सेंटर नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद संदीप गौर सर हैं, जितने भी ईएसबी की अपडेट होती हैं, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले संदीप गौर सर के चैनल पर ही आती हैं। संदीप गौर सर ही सबसे पहले लेकर के आते हैं, और आए दिन लगातार ये जो है ईएसबी के ऑफिस पर जाते भी रहते हैं। तो ये डायरेक्ट हमारी बात जो है ईएसबी तक पहुंचा सकते हैं। तो संदीप गौर सर से भी निवेदन है कि एक बार सर आप इस पर भी एक वीडियो बनाइएगा, और आप तो डायरेक्ट व्यापम के संपर्क में ही हैं, हम तो यही मानते हैं। ठीक है ना? तो आप जो है हमारी बातों को जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है? तो आदरणीय अध्यापकगण से निवेदन है, शुक्ला सर की तरफ से, हम चंबल से मतलब चंबल से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इन मुद्दों पर कम से कम आप एक वीडियो जरूर बनाइए। ठीक है? चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह के गलत आ रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये क्वेश्चन का कोई तर्क बनता है क्या? आप पूछ रहे हैं एक्स वाई जेड में। ठीक है? क्वेश्चन एक्स वाई जेड में है, आप ऑप्शन इस तरह के दे रहे हैं, बताइए ये कहाँ पर सेट होगा? बताइए, ये कहीं पर आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर जाकर के सेट हो सकता है? कहीं पर इस मतलब कि जो लाइन दी गई इस लाइन को पूर्ति कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता है ना। ऑब्जेक्शन का कोई मतलब जो ऑप्शन है उसका कोई लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस पूछा जा रहा है, इसको काउंट करके आप इसका डिफरेंस बता दीजिए, इन दोनों काउंट करने के बाद में इनका कितना डिफरेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो है कुछ अलग ही दिया जा रहा है। ठीक है? जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो फॉर्मेशन गलत बनाया जा रहा है, जानबूझकर गलत बनाया जा रहा है। अब आप इस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, 180 रुपए देंगे। अभी कल एक स्टूडेंट ने बताया सर हमने 360 रुपए दिए हैं 2 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करने के लिए। तो अभी देखिए एमपी पुलिस का ये है। ठीक है ना? एमपी पुलिस में जितने भी लगभग मान लीजिए कि 7 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, तो ये लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद में वर्ग 3 का, वर्ग 3 और वर्ग 2 में तो और भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो वर्ग 3 में जो बच्चा 74 नंबर जिसके आए हैं, ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से है, 75 पर क्वालिफाई होता है, तो वो सभी बच्चे जो है इस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। सब लोगों को पैसा देना पड़ेगा कि हमारे भाई 1 नंबर बढ़ जाए, हम 75 हो जाएं। जो 89 वाले होंगे जनरल कैटेगरी के, वो 90 पर जाने के लिए सब लोग जो है ऑब्जेक्शन करेंगे, है ना? तो उसमें तो और भी ज़्यादा इनको पैसा मिलने वाला है।
तो सबसे पहली बात है, इस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाना चाहिए और इस बात को बढ़ चढ़ करके आप लोग भी शेयर कीजिएगा, सब तक इसको पहुंचाइएगा कि इन सब टीचर्स के पास भी ये पहुंच जाना चाहिए। और भी टीचर हैं जैसे कि हरीश तिवारी सर हैं, ग्वालियर से ही हैं, ठीक है, वो भी आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका नाम हम नहीं ले पाए हैं, उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन ये जो 4-5 लोग हैं, इन लोगों से निवेदन है, सर आप लोग जो है इस पर थोड़ा सा आवाज़ उठाइए, इस पर थोड़ा सा वीडियो ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो बाकी ये हमारा डिमांड है, इसको जो है पूर्ति करना चाहिए, इसके ऊपर ईएसबी को ध्यान देना चाहिए। तो जिससे कि थोड़ा सा, अब देखो चंबल वालों का एक अलग सिस्टम रहता है। चंबल वाले क्या है, आर्मी की तरफ भागते हैं। अब जब से आर्मी में अग्निवीर सिस्टम चालू कर दिया तो उनका पूरा ध्यान जो है वो एमपी पुलिस पर आ गया है। लेकिन एमपी पुलिस पर इस तरह का अलग ही सिस्टम चल रहा है कि भाई नंबर पता ही नहीं चल रहे हैं किसके कितने आ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं। रॉन्ग क्वेश्चन जानबूझ कर दिए जा रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं, फिर उन रॉन्ग क्वेश्चन को सही किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, नंबर दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है ना। तो इससे और भी ज़्यादा, ये देखो ये किसान के बच्चे हैं, कोई ऐसे बड़े बड़े कारोबारी के बच्चे नहीं हैं कि आपको जो है 180 रुपये, 340 रुपये, 500, 700 रुपये दे देंगे इतने आसानी से। इनको कमाने में मेहनत लगती है, बाजरा काटते हैं, गेहूँ काटते हैं, ठीक है, तब जाकर के ये 150 रुपये इकट्ठे कर पाते हैं। और आप जानबूझकर गलत क्वेश्चन दे रहे हैं, उस पर ऑब्जेक्शन करने के लिए वो उनके मेहनत के पैसे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। बाकी आपकी क्लासेज जो हैं वो कल से चालू हो जाएंगी, आज से ही चालू कर देंगे एमपीएसआई की क्लास, ठीक है। तो आपका इंग्लिश और कंप्यूटर, ये विशेष रूप से हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये 2-3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो लगभग सबके कमज़ोर होते हैं, स्पेशली एमपी वालों के। तो इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह की अलग से हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे एमपीएसआई के लिए। बाकी सब लोगों से निवेदन रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आपसे यही निवेदन है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो इन टीचर्स के डायरेक्ट संपर्क में हो वो इनको ज़रूर आप व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, जैसे भी शेयर कर पाओ। दिनेश सर के तो डायरेक्ट हम संपर्क में हैं, इनके पास तो हम वीडियो को भेज ही देंगे, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।